नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक की बात करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो आज का अगला टॉपिक होगा हम लोग का वो ये होगा कि इसमें से 11 नंबर पे आप जाएंगे। 11 नंबर पे देखिए बीपीएससी प्रश्नावली, अर्थात इसमें 47वीं बीपीएससी से लेकर 67वीं बीपीएससी तक जितने भी क्वेश्चंस बिहार से रिलेटेड पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों का जो है संग्रह इसमें किया गया है। तो इसकी खास बात यही है कि अगर आप इसके सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो आपको सेम टू सेम क्वेश्चंस लगभग जितने भी क्वेश्चन बिहार स्पेशल से बनेंगे बिहार से रिलेटेड, वो आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, तथा इसमें सीडीपीओ के भी क्वेश्चंस को संग्रह किया गया है, तो आप उसको भी देखिएगा। ये मैंने इसको देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा आप लोगों को समझ इसको लाना चाहिए। इसमें मैंने देखा कि वो सारे जितने भी प्रैक्टिस सेट अभी मैंने कराया, आप लोगों ने देखा होगा कुछ प्रैक्टिस सेट, उसमें लगभग लगभग क्वेश्चन जो दोस्तों इन्हीं से बन रहे थे। जितने भी बिहार से स्पेशल क्वेश्चन थे वो यहीं से बन रहे थे, अर्थात बीपीएससी अपने प्रश्नों को रिपीट करता है। तो अगर आप इन क्वेश्चन को देखिएगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को देखते समय आप इसको पढ़ने और आगे बढ़ते के तौर पे मत जाइएगा, बल्कि खुद का आप आकलन कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं तो आप उसको तुरंत याद करके आगे जाइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये पोर्शन है, संग्रह है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन मैंने देखा है वो बार बार एग्जाम से बना है और बनेगा भी। तो आप इसको मतलब कि ऐसे लाइटली मत लीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं तैयार है उसको याद करते हुए आगे बढ़िएगा। तो आइए समय का ध्यान रखते हुए हम लोग इस सभी लगभग 20 वर्षों में जितने भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं उसकी चर्चा करते हैं। जी ये देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये बीपीएससी की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा है। ये देखिएगा 67वीं प्रारंभिक परीक्षा है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करें। देखिए इसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है। तो वो 15.3% था 21-22 के अनुसार। तो आपको 22-23 के अनुसार याद करके चलना है। 22-23 के अनुसार जो है ये क्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ये मनोज तिवारी जी बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट है कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा। तो ये सीतामढ़ी जिले में, सीता माता के मंदिर सीतामढ़ी में किया जाएगा। और साथ ही याद रखिएगा 251 रुपये का आप न्यौछावर देते हैं, शादी में जाते हैं, तो ऐसे समझिए 251 मीटर, 250 से एक ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। ये जो बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है ये शराबबंदी से संबंधित है। आपको पता होगा बिहार में शराब बैन है, लेकिन ऊपरी से है, निचले स्तर पर कैसे शराब जाता है ये सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन। तो आप बस बर्ड रिंगिंग स्टेशन याद रखिएगा, क्योंकि ये उत्तर भारत का पहला है, इस वजह से आप ध्यान दीजिएगा। और खासतौर पर ये बिहार में है, ये आपका भागलपुर में है, ये बिहार के भागलपुर में है बर्ड रिंगिंग स्टेशन, बर्ड भागलपुर बिहार। नेक्स्ट इनमें से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है। तो ये है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो पश्चिम चंपारण में है, इसने ही आपका गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है। नेक्स्ट, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। बिहार में तुर्क सत्ता का पूछ रहा है, तो ये था आपका बख्तियार खिलजी, नाम याद रखेंगे, बख्तियार खिलजी। अगला है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर आपसे पूछ रहा है, ये है आपके सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, इनका नाम आप याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। अगला है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। ये सिद्धू और कान्हू जो है वो संथाल विद्रोह के नेता थे। संथाल विद्रोह को आपको पता होगा हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। जो बिहार का चौरी विद्रोह हुआ था वो 1798 में हुआ था। 1800 से 2 वर्ष कम में 1798 में बिहार का चौरी विद्रोह हुआ था। और एक चौरी चौरा है जो उस पर आप मत जाइएगा, वो तो 1922 का है चौरी चौरा। नेक्स्ट है कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया। उड़ीसा को जो बिहार से पृथक किया गया था वो 1936 किया गया। आपको पता होगा बिहार खुद ही पश्चिम बंगाल से अलग हुआ, बिहार पश्चिम बंगाल से अलग हुआ, फिर बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो ये उड़ीसा से पूछ रहा था आपको, ये 1936 में हुआ। नेक्स्ट देखिएगा कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है। तो 94,163, 94,163, 94,163 आप याद रखेंगे, ये भौगोलिक क्षेत्रफल है। अब बात करें परसेंटेज की भी बात आप देख लीजिए, पूछता है कि बिहार का जो क्षेत्रफल में, जो बिहार का क्षेत्रफल में स्थान है वो भारत के लगभग कौन से नंबर पर। तो 12वें नंबर पर बिहार क्षेत्रफल के अनुसार आता है। तथा जब आपसे पूछे कि जनसंख्या के हिसाब से बिहार कौन से नंबर पर आता है, तो बिहार तीसरे नंबर पर आता है। भारत में जनसंख्या के हिसाब से तीसरे तथा क्षेत्रफल के हिसाब से 12वें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। अगला है बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात। ध्यान दीजिएगा, तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात ये आपका कैमूर में है। कुंड जलप्रपात से आप पकड़िएगा, कुंड और कैमूर
दोनों को मिला दीजिएगा। कुंड जलप्रपात ये कैमूर में है। नेक्स्ट देखिएगा, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? ये जो गोखुर झील है आपके कनवार झील या जिसे कांवर झील भी कहते हैं। तो गोखुर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली ये गोखुर झील है, जो कनवार झील कांवर में पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो सोने का सबसे अधिक जो भंडार वो जमुई में मिला है। सोने का सबसे अधिक भंडार जमुई में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सिल्क सिटी भागलपुर। सिल्क सिटी को भागलपुर से नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? देखिए, जब भी आपसे बिहार की टोटल साक्षरता दर पूछेगा तो आप 61 याद रखेंगे। ये जो है बिल्कुल मिला के है, बिल्कुल मिला के। अब देखिए, इसमें से अगर आप 10 कम कर देंगे, इसमें से आप 10 कम कर देंगे तो 51 आ जाएगा, जो लगभग महिला की जनसंख्या है। और इसी में अगर आप 10 प्लस कर देंगे तो 71 आ जाएगा, जो पुरुषों की जो है साक्षरता है। तो इतनी बातें आप ध्यान देंगे। 61, 51, 71, 51, 10, 61, 10, 71, बस आपको ध्यान देना है। 61 वो मतलब मिला के है पुरुष महिला दोनों का, तथा महिला का 51 और पुरुष का 71। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जलों का सही क्रम है। ये आपका नालंदा, मुंगेर और पटना, मतलब सबसे ज़्यादा जो शहरीकरण है सबसे ज़्यादा पहले पटना में है, फिर मुंगेर में है, फिर नालंदा में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना होने का अनुमान है? तो ये 3.47% आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो ये सभी के लिए वायु मार्ग, ये कोई ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहा होगा, इस वजह से इसको ऐसा आंसर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो प्रति व्यक्ति आय में अवरोही क्रम में देखिए, अवरोही क्रम होता है, ये क्या होता है कि पहले सबसे बड़ा उसके बाद छोटा। इसमें नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और बिहार, अररिया और शिवहर, शिवहर, इतना चीज़ आप ध्यान देंगे। साथ ही ध्यान दीजिएगा, जो शिवहर है वो क्षेत्रफल में बिहार का सबसे छोटा जिला है, तथा सबसे बड़ा जिला पूछता है तो वो आपका पश्चिमी चंपारण है। किशनगंज आप ध्यान देंगे तो किशनगंज सबसे पूर्वी जिला है बिहार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज़ाद दस्ता, आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार का जो आज़ाद दस्ता है वो आपका सक्रिय रहा है। अब आज़ाद दस्ता के बारे में आप ध्यान दीजिएगा कि आज़ाद दस्ता जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये 1942 में हुआ था, जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था 1942 में ही 0 आवर के तहत जो है आपका गांधी जी को आगा खा पैलेस में रखा गया था, और तथा मुख्य सेनाओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 1942 में ये डेट याद रखें, तथा आज़ाद दस्ता ये बिहार से संबंधित है। देखिए अब हम लोग बात करेंगे 67 बीपीएससी की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा, जो कैंसिल भी हो गई थी लेकिन क्वेश्चन बना रिपीट हुआ। इसमें देखिएगा, इसमें का जो पहला क्वेश्चन है ये है कि 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? 21-22 के अनुसार है, तब 22-23 के अनुसार भी राजकोषीय घाटा ध्यान दीजिएगा, ये है आपका 22,511। अगला है कि वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया जो है संबंधित नहीं है। चंपारण सत्याग्रह आपको पता होगा गांधी जी ने करवाया था, ये जो है नील की खेती के उपलक्ष्य में हुआ था, जिसे 3 कठिया पद्धति, जिसे 3/20 भी आपको याद होगा, ये 3 कठिया पद्धति थे, तथा राजकुमार शुक्ल जी के कहने पर गांधी जी चंपारण गए थे। इतनी बातें आप ध्यान देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो देखिए ये गोपालगंज है, गोपालगंज में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए कि जो गोपाल है ये भगवान कृष्ण का नाम है, और कृष्ण जी के बारे में आप जानते होंगे कई गोपियाँ उनके आगे पीछे घूमती रहती थी, मतलब कृष्ण जी एक थे, गोपियाँ ज़्यादा थी, यानी पुरुष एक थे लेकिन महिलाएं ज़्यादा थी। तो आप गोपालगंज इस तरीके से याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार विधानसभा की, ये क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? ये 1913 में बुलाई गई थी, इसलिए कि 1912 में आपको पता होगा कि बिहार का ये गठन हुआ था 1912 में, 22 मार्च 1912, तो उसके एक साल बाद 1913 में ही विधान परिषद की बैठक बुलाई गई। आइए नेक्स्ट है कि बिहार से रश्मि कुमारी क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, ये बिहार से संबंधित है, तो आप इसको ध्यान देंगे। अगला है कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? ये इनको जो है कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? देखिए विधानसभा की बात करें, आपको पता होगा विधानसभा में 243 सीट हैं, और 243 में से 38 सीटें जो हैं आपके अनुसूचित जाति के लिए
आरक्षित है, तथा 2 सीटें आप याद रखिए कि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए भी हैं। ये अनुसूचित जाति यानी एससी की बात करता है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात करता है। तो टोटल 40, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आप ध्यान देंगे। आइए नेक्स्ट है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका 2006 में दिया गया था। महिलाओं को जो 50% आरक्षण है ये आपका कब दिया गया था, 2006 में पंचायत निकाय चुनाव में। आइए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था। वो आपको डेट याद होगा, ये आपका सन 2000 में 15 नवंबर 2000 इसमें जो है झारखंड जो बिहार से अलग होकर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित मंत्रालय किस पर केंद्रित है। तो ये आपके कौशल और उद्यमिता विकास, कौशल और उद्यमिता विकास से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है। ये आपके 7 विभाग हैं जो कि शामिल हैं। अगला है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। ये खगड़िया जिले से किया गया था, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। देखिए वो फिर से क्वेश्चन आ गया कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार पूछे जा रहे हैं। यह है आपकी सिद्धू कौर कानू। मैंने कहा ये भी पूछ लेता, कभी कभी आपसे हुल विद्रोह करके पूछेगा, तो ये उसी का नाम है, ये भी आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट है कि गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। ये देखिए राजकुमार शुक्ल जी ने आमंत्रण दिया था। कब दिया था, 1916 में। इन्हें जब लखनऊ का अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था, तो उसी समय राजकुमार शुक्ल मिले थे और चंपारण के किसानों की दुर्दशा बताई थी, तब जाके चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ। अगला है कि बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुआ। पता हो बोधगया में जो है गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब गौतम बुद्ध जी के बारे में आप इतनी बातें ध्यान दीजिएगा, 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, तथा इनकी मृत्यु पूछेगा आप तो कुशीनगर याद रखिएगा। कुशीनगर में मृत्यु और जन्म जो है नेपाल में हुआ था, तथा इन्होंने जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति थी वो आपकी बोधगया में हुई थी। अब इसी के साथ आप ध्यान देंगे इन्होंने उपदेश, पहला उपदेश जो है वो आपका सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तथा सबसे ज़्यादा जो उपदेश पूछता है तो वो आप श्रावस्ती याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा उन्होंने उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया, पहला सारनाथ में दिया, ज्ञान इनको बोधगया में प्राप्त हुआ, तथा क्या कहते हैं इनका जन्म 563 नेपाल में हुआ, मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। ये पटना में जो अनुशीलन समिति की एक शाखा वो सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। सचिंद्रनाथ सान्याल, इनके बारे में आप जानते होंगे। जो सचिंद्रनाथ सान्याल थे इन्होंने 1924 में आपका HRA का गठन किया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सचिंद्रनाथ सान्याल ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था। ये फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जिन्हें लोकनायक भी कहा जाता है, बिहार का लोकनायक जिन्हें कहा जाता है जयप्रकाश नारायण, इन्होंने जो है बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में गठित की थी। अगला कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। ये मकबरा शेरशाह का जो है सासाराम में स्थित है, बहुत प्रचलित क्वेश्चन है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। ये आपके पटना में स्थित है। सोन और गंगा पटना में मिलती हैं। ये अगला है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। ये आपका कांवड़ झील, बिहार का पहला रामसर स्थल जो है वो कांवड़ झील है। भारत का पहला चिल्का झील है, तो आप इसको याद रखेंगे। ये बिहार का पहला रामसर स्थल कांवड़ झील। बहुत ही मतलब अगर आता तो ठीक, नहीं आता तो बिल्कुल ध्यान से ही आगे बढ़िए। अगला कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। ये आपके बिहार के गया जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो उत्तर पश्चिम, आपको पता होगा। ये अगर आप ऐसे इसको बिहार बना दीजिए तो उत्तर पश्चिम आपका इधर पड़ेगा। इधर से आप देखेंगे तो इधर पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर आपका मधुबनी, ऐसे करके जिले चलते हैं। तो उत्तर पश्चिम में जो है कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे अधिक है। चलिए 66वीं प्रारंभिक परीक्षा हम देखते हैं। देखिए कह रहा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ये कृष्ण जी का नाम है, याद रखेंगे, श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह। अब बिहार में जो है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो कहाँ रखा गया था। तो पटना, जो इसकी राजधानी है वहीं तो पहला कोई बहुत बड़ा काम होगा, इसी वजह से पटना जो है राजधानी बनी। ऐसे भी करेंगे तो भी आपको याद रहेगा। अगला कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। देखिए मैंने लोकनायक कहा, ये उपाधि दी गई। बिहार की स्थापना को था 22 मार्च 1912, तथा 1936 में कौन अलग हुआ था आप बताइए। 36 में उड़ीसा अलग हुआ था, सन 2000 में इससे झारखंड अलग हुआ था। अगला है कि बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता है। ये आपका 3/20 भाग, 3/20 भाग जो है 3 कटिया पद्धति रखा जाता है। इसी का विरोध तो किया चंपारण आंदोलन जो 1917 में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
ये कि राम विलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो ये था आपका संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ये राम विलास पासवान बहुत ही जो है कि महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये वहाँ के बहुत बड़े व्यक्ति थे जो कई बार आपके संसद और राज्यसभा में आदि में जो है बनाए गए थे, उनके चुने गए थे। इसलिए आप इनका जो है क्वेश्चन, और इनका निधन ही हाल ही में हुआ है, तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। राम विलास पासवान ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। और ये बात करते हैं बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? ये आपके 11वीं लोकसभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुए। अगला कि चंपारण में इंडिगो किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? ये देखिए राजकुमार शुक्ल, फिर से रिपीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? जो मगध की प्रथम राजधानी थी वो राजगिरी थी, जिसे गिरिब्रज कहा जाता है। मगध के बारे में पता होगा, बिहार का पुराना नाम मगध ही है, तथा मगध की जो ये प्रथम राजधानी राजगिर रखी थी वो आपके रखना था बृहदत्त ने। और देखिए बृहदत्त ये कोई अशोक मौर्य वंश का बृहदत्त नहीं था जो लास्ट शासक मौर्य वंश का था। ये बृहदत्त था आपका जरासंध का पुत्र। ये वही जरासंध है जिसकी भीम ने हत्या की थी। तो आप ऐसे ध्यान रखिए, जरासंध का हत्या भीम ने कर दी थी, तो उसका पुत्र बृहदत्त था जिसने जो है कि आपका ये मगध की राजधानी राजगिरी बनाई थी। और इसके बाद ही आपका हर्यक वंश शुरू हुआ था जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? ये आपके बिहार में किसान आंदोलन जब हुआ था, स्वामी सहजानंद उससे संबंधित थे। अगला है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? यह चंपारण 1917 वाला तिनकटिया पद्धति राजकुमार शुक्ल के कहने पर गए थे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये जो बिहार में 1800 ये कुंवर सिंह ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये मुंडा और जमुई का जोड़ा सही नहीं है, कोई ये कूट वाला क्वेश्चन रहा होगा, तो उस पर आप ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। राज्य की तुलना में आपका 7.84% ये है। अब देखिए बिहार राज्य की अगर बात कर लें आपसे, तो आपको याद होगा क्षेत्रफल में कितना स्थान लेता है वो 2.86 2.86% वो क्षेत्रफल में स्थान लेता है। तो आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा, इसमें 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। बिहार जो है वो 2.86 भारत के क्षेत्रफल से परसेंटेज में स्थान लेता है, तथा जनसंख्या में आप देखेंगे तो वो 6.8%, ये आपका जनसंख्या में परसेंटेज लेता है। ये दोनों बातें ध्यान रखें। तथा आपसे पूछे क्षेत्रफल में जो उसका स्थान है बिहार का वो 12वें नंबर पे है, और जनसंख्या में उसका स्थान वो 3रे नंबर पे है। ये दोनों परसेंटेज और स्थान दोनों को आप ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, आपको पता होगा। नेक्स्ट देखिए, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो उत्तर की ओर में आप ध्यान देंगे, उत्तर आपको पता जो प्रवाहित हो रही है वो आपकी सोन, पुनपुन, कर्मनाशा। सोन, पुनपुन और कर्मनाशा का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? ये जो पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी ये पश्चिमी चंपारण पाई जाती है। पश्चिमी चंपारण यानी उत्तर पश्चिम जिला कृषि के लिए बहुत ही वहाँ पे सुलभ है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी, मगध, इस प्रमंडल से गंगा नहीं बहती। प्रमंडल की बात करें तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है, तो गंगा कोसी मगध से नहीं बढ़ती। अगला है कि 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? वो है आपका बाल कल्याण। अगला है कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह कितना था? तो ये राष्ट्रीय औसत का 33%। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कि भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए जो है प्रेस नोट जारी किया? ये आपको 25 सितंबर सन 2020 में किया था, क्योंकि ये 2020 का आम चुनाव की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली क्या है? राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। ये जो CFMS देखिए CFMS शुरू की गई है, ये आपको ऑनलाइन करने के लिए है। अगला है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया।
यह पुरस्कार किस लिए दिया गया? ये दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। यह आपका कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया। आइए नेक्स्ट एग्जाम की हम बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है आपका राजगीर। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? ये बिहार के थे। अगला है कि बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन ये आपका हजारीबाग में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिएगा, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग। अगला है कि बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो यह है आपका नवपाषाणिक संस्कृति। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना जो है कौन की थी? बाबा ठाकुर दास। और एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 वो स्वामी विवेकानंद जी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना? तो ध्यान से अगर देखेंगे तो स्वतंत्रता पश्चात की बात कर रहा है। तो ये आपके जयराम दौलत राम जी हैं। मुख्यमंत्री पूछे तो श्री कृष्ण सिंह जी। ये स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, जयराम दौलत राम। आप दौलत राम पकड़िएगा क्योंकि इन्हीं से मिलता जुलता एक राम दयालु नाम है, तो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बारे में बात करेंगे तो आप इसमें देखिए दौलत याद रखिएगा, दौलत राम ये जो है प्रथम राज्यपाल थे। 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? वो 3 जिले थे जिसमें ये थे। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो बिहार में मक्का हुआ, लीची हुआ, मखाना हुआ, इन सब में बिहार जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला देखिए, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले जो अग्रणी जिले वो आपके मधुबनी और दरभंगा में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन होता है। अगला है उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में श्रेष्ठ श्रेणी की दालें कौन सी हैं? तो आपके मूंग और मसूर। मूंग मसूर आप ध्यान देंगे। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला वो आपका पश्चिमी चंपारण है। ये आपका गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है। नेक्स्ट देखिएगा कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? ये आपका रोहतास है। ये बिहार के सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। अगला है, बिहार के वे जिले कौन से जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता थी? तो किशनगंज और सहरसा। इसमें महिला साक्षरता बहुत ही ज़्यादा कम थी, किशनगंज और सहरसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कि बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो ये 10.53% थी, लगभग 10.5%। अगला है कि वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो ये 4767 मेगावाट। नेक्स्ट, किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 दिया गया? तो ये आपका गेहूं के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। अगला है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? 22 अप्रैल 1858। जगदीशपुर में ये जो है प्रविष्ट हुए थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर में 22 अप्रैल 1858। चलिए अगला है कि 1904 में देवार में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। 1904 में तो ये आपका बिहार में की गई थी। गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार के लिए। गोल्डन लीग याद रखेंगे बिहार में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार हेराल्ड आरंभ किया तो वो बाबू गुरु प्रसाद सेन, यानी बाबू भी थे गुरु भी थे, जिन्होंने बिहार हेराल्ड का आरंभ किया। अगला है कि बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? ये 2018 में बिहार में पहला समेकित चेक पोस्ट स्थापित किया गया था। आइए बात करते हैं 65वीं प्रारंभिक परीक्षा की, जिसमें पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, ये दफन कहाँ पे है? ये आपके नालंदा में दफन है। नाम आप याद रखेंगे यूसुफ शाह चक का। यूसुफ शाह चक को अकबर ने नालंदा में दफन कराया। अगला देखिए, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ये है आपका ब्लिसफुल बिहार। ये बिहार राज्य पर्यटन का जो है विकास है, पर्यटन के लिए जो है ब्लिसफुल बिहार, ये इसका टैगलाइन है। अगला है कि बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या है। तो ये 12 जिले जो है बिहार राज्य में गंगा किनारे। देखिए 12 का कितना इंपॉर्टेंट है। बिहार बना 1912 में, क्षेत्रफल के हिसाब से उसका स्थान है 12वां। गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या है आपका 12, लगभग मतलब ये आप ध्यान देंगे। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो ये आपका भीम बांध है। वन्यजीव अभ्यारण्य ये भीम बांध है जो कि आपके मुंगेर जिले में है। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज की? देखिए लिंगानुपात सर्वोच्च मतलब पुरुष जो है, पुरुषों और महिलाओं में बहुत ज़्यादा लिंगानुपात, ये आपका गोपालगंज, ये है आपका गोपालगंज।
गलत। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? यह है आपका पश्चिम चंपारण। अगला है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ये पटना में सबसे लंबी नदी बहती है गंगा नदी। अगला देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई? ये आपके शिवहर में की गई। देखिए जनगणना से इतने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपको इसी के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने जनगणना और पर्यटन की बात की है, तो उसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से जनगणना के बारे में सारे पॉइंट्स को मैंने बताया, तो आप अगर देख लेंगे तो आपको चीज़ें तैयार हो जाएंगी। अगला देखिए कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ये आपके थे महादेवलाल सराफ। ये भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। अगला कि 1939 ईस्वी में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये आपके राहुल सांकृत्यायन थे। राहुल सांकृत्यायन ने अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था बिहार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि यार सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मनोहर प्रसाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्च लाइट समाचार पत्र मुरली मनोहर प्रसाद का नाम आप याद रखेंगे। अगला देखिएगा कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। बिहार समाजवादी पार्टी गठन दूसरी बार ये क्वेश्चन मिल रहा है, तो फूलन प्रसाद वर्मा का नाम आप याद रखेंगे। अगला कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी विद्यानंद। ये असहयोग आंदोलन के दौरान है। देखिए एक क्वेश्चन बना था तो वो आपसे अलग पूछ रहा था, वो भारत छोड़ो आंदोलन समय पूछ रहा था। यह असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद जी ने किया था। असहयोग आंदोलन आपको पता होगा 1920 में शुरू हुआ था। अगला देखिए आधुनिक बिहार का निर्माता वो सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। ये आधुनिक बिहार के माने बिहार के बनने में इनका बहुत बड़ा योगदान। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में आप जानते होंगे, ये प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की। अगला देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापना की? 1632 में। अगला बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह वहाँ के पहले बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी हैं। ये स्वराज दल का गठन किए थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो ये आपका रोहतास है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात आपसे पूछ रहा है, तो ये आपका 933। 3 त्रिक का 9, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करिए 9 आ जाएगा। 933 ये है आपका बाल लिंगानुपात। अगला है 17-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर कितनी थी? तो वो 14.6% थी। देखिए 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना? तो वो 4,87,628 करोड़ रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह बिहार उच्च न्यायालय यानी बिहार पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में फागू चौहान को पद जो है शपथ दिलाई थी? फागू चौहान को उसमें जो है माननीय एपी शाही थे। एपी शाही मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने फागू चौहान को जो है राज्यपाल के रूप में दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिहार दिवस का क्या महत्व? बिहार दिवस का क्या महत्व है? जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। ये इसलिए महत्व है कि 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए इस डे को मनाया जाता है। उसका स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 को बिहार की। अगला निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो बिहार को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया। आइए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला? ये आप 2011 में थे। 2019 में आर.के. सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीती? तो वो आरा से जीती थी। अगला क्वेश्चन देखिए बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम? ये आपके नित्यानंद राय थे, वो ये आप ध्यान देंगे, ये उस समय बिहार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। अगला कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में, जिसे नमक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें जो है बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना किया था। अगला है कि निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? ये बिहार का मैदान सबसे नवीनतम है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पटना और गया में पाई जाती है। अगला देखिएगा बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? ये आपके सोवियत रूस से बनाया गया था। अगला बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है सोनपुर का जो पशु मेला ये बहुत ही प्रचलित है। नेक्स्ट है दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? तो इस पद्धति को आहर और पैन कहते हैं। आहर और पैन। अगला निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो ये आपका कुर्सेला में।
अगला है विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो विक्रमशिला जो डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो बिहार के किस जिले में, वो आपके भागलपुर में है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कि बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपये था, स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति कितना अनुमान है? ये आपका 31,316। अगला 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला, ये 2018-19 का आपसे नहीं पूछेगा, 23-19 का आप ध्यान देंगे। तो ये क्वेश्चन सारे को हम आगे बढ़ा के आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि किसान क्या करे, किसने लिखी है? ये आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी है। किसान क्या करे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसानों के आंदोलन में ये मुख्य थे, ये क्वेश्चन भी अभी पूछा गया था, सहजानंद सरस्वती। अगला है मदरलैंड, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? तो मजहरुल हक, मदरलैंड मजहरुल हक ने इसको प्रकाशित किया। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में, पटना युवक संघ 1927 में। अंग्रेज के पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? आपके स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानित की थी? ये उदयन ने की थी। उदयन आपको पता होगा, मैंने कहा सबसे पहले बिहार में हर्यक कौन सा आया था जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी? बिंबिसार का पुत्र आया था अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र था जो है उदयन। तो इस उदयन ने जो है राजधानी पाटलिपुत्र बना दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में गया में एक अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास गया में अध्यक्षता की तथा स्वराज पार्टी का गठन भी चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने इसी के एक साल बाद 1923 में किया था। अगला देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ल। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो राजकुमार शुक्ल ने ये प्रस्तुत किया था, गांधी जी से मिले थे, फिर गांधी जी चंपारण आंदोलन किए। अगला जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? ये आपके एस.एन. हलधर ने की थी, एस.एन. हलधर। नेक्स्ट देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आर.एन. मुधोलकर। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता थी वो आपके बांकीपुर के आर.एन. मुधोलकर ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति आपके राजगृह में हुई थी। राजगृह यानी राजगीर में। अभी बुद्ध की पहली जैन संगीति आप याद रखेंगे, जो पहली अध्यक्षता की थी वो आपके अजातशत्रु के जो है जब उस समय बिहार में था उसका शासन, उस समय जो है ये अध्यक्षता की। आप ध्यान देंगे एके वाली ट्रिक आप याद रखिएगा। पहली अजातशत्रु के समय में हुई, दूसरी आपके कालाशोक के समय हुई, तीसरी अशोक के समय में, चौथा कनिष्क के समय में। इतनी बातें आप ध्यान देंगे। तो ये एक फार अजातशत्रु आप याद रखेंगे जो पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी। जगह के स्थान के लिए आप रवि पी के याद रखिएगा, रवि पी के। देखिए पहला र फार राजगीर में हुआ, दूसरा वैशाली में हुआ, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ, चौथा के फार कुंडलवन कश्मीर में हुआ, यानी एके रवि पी के। ये दोनों नाम याद रखेंगे तो आप एग्जाम में बना लेंगे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यह कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1985 में किया गया। बिहार कब भारत एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912, 22 मार्च 1912। अगला चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया? राजकुमार शुक्ल ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? 1931 में। ये क्वेश्चन देखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? 1931 में। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? श्री कृष्ण सिन्हा, श्री कृष्ण सिन्हा। आइए आगे बढ़ते हैं। नील विद्रोह के बारे में फिर क्वेश्चन बन गया कि नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे। कौन? रैयत। पर उनमें एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। यह 3 कटिया पद्धति जिसको बोलते हैं, यही संबंधित है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1897 विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा से वो शामिल हुए थे, आरा। अगला है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध सरकार का विरोध किया? नमक के साथ साथ चौकीदारी का भी विरोध किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमक के साथ साथ चौकीदारी का विरोध किया था। आइए अगला देखिए। अगला है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? ये आपके स्वामी सहजानंद, कार्यानंद, राहुल सांस्कृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, ये सभी हैं। तथा किसान सभा का मुख्य जो थे वह सहजानंद थे। आप जाए किसान क्या करे इसकी रचना भी सहजानंद ने की। अगला है कि किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में? तो 15 नवंबर सन 2000। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? खड़गपुर की पहाड़ियाँ। अगला है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? ये 9 जिलों से सीमाबद्ध था। पटना में लास्ट में ना आ रहा तो 9 जिलों से सीमाबद्ध था। अगला कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। यह है आपका कछारी मिट्टी से। अगला है कि भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 की दृष्टि से बिहार का स्थान है वो आपका पहला
न्यूनतम साक्षरता में बिहार जो है पहले स्थान पे, आप याद रखिए, तथा जनसंख्या घनत्व में बिहार पहले स्थान पे है। ये आपसे पूछ रहा है कि निम्नतम साक्षरता में भी पहला स्थान, जनसंख्या घनत्व में भी बिहार का पहला स्थान 1106। आप ध्यान देंगे 1106 ये जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं। अब निम्न साक्षरता में भी सबसे पहले नंबर पे केरल, आप याद रखिए। अगला है कि भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, तो दूसरा। जूट उत्पादन में बिहार दूसरा है, मक्का में बिहार पहला है, मखाना में पहला है, तो ऐसे ध्यान दीजिए। अगला है कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा और संभावनाएं हैं, तो ये कृषि आधारित उद्योगों की ये संभावनाएं हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान पहला था। अगला देखिए कि सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट ये आपका दरभंगा में, सुलभ जल प्रोजेक्ट दरभंगा में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो वो है आपका पूर्णिया जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। अगला निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को है, ये महाबोधि मंदिर बोध गया तथा नालंदा महाविहार पुरातात्विक। देखिए मैंने एक जो है पर्यटन से एक क्वेश्चन मतलब चैप्टर है पर्यटन का, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें ये जो है यही दो हैं जो पूछा गया, यूनेस्को में शामिल है बिहार की तरफ से। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है, ये आपका बिहार में स्थित है। अगला है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में हुआ, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ध्यान से देखिएगा। अगला देखिएगा कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना, ये थे भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना, तो कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है, न्यूनतम से द्वितीय। ये नीचे से दूसरा स्थान जो है ये भूमि जोतों का औसतन आकार है राज्यों की तुलना में। अगला कि भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, वो है आपका बिहार। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का जो उपभोग है वो क्या है, न्यूनतम है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, तो आपकी पुनपुन नदी है। ये नदी जो है फतुहा के पास गंगा में मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है, तो ये CWG। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है अधिकांशतः पाई जाती है। अगला है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है, ये आपका पूर्णिया है, ये बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है। अगला है त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है, निर्मित है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो आपके गंडक नदी। त्रिवेणी और गंडक दोनों याद है, त्रिवेणी नदी जो है वो गंडक पर निर्मित है। देखिएगा जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान क्या है, तो ये पावापुरी में है। इनका मोक्ष स्थान जो है वो आपका क्या है, पावापुरी में है। महावीर जी के बारे में जानते हैं, ये 24वें तीर्थंकर जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगला है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो कैमूर पठार है वो आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, कैमूर पठार चूना पत्थर। आइए अगला देखिए, स्वामी सहजानंद जी फिर से आगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रशासन किया जिसका नाम था हुंकार। पत्रिका हुंकार, किताब किसान क्या करे तथा किसानों के आंदोलन में सर्वप्रथम सहजानंद सरस्वती मेन है। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की, तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने की। अनुशीलन समिति फिर से पूछा गया, देखिए सचिंद्र नाथ सन्याल ने की। अगला 22-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया, श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने किया। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो सचिव बनाए गए तो जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी बनाए गए। अगला है बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो ये आपके संविधान सभा में बिहार के कुल 36 सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा में बिहार के कुल 36 सदस्य, ध्यान से देखिए, बिहार के कुल 36 सदस्य जो है बिहार से ओनली थे जो भारतीय संविधान सभा में थे। तथा बिहार का अध्यक्ष भी सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे ये भी थे, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ये भी बिहार से थे, तो ये भी आप ध्यान देंगे। आइए आगे बढ़िए। अगला है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया, तो मोहम्मद यूनिस ने किया था। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया, तो ये 1948 में किया गया। मतलब जो गांधी मैदान है वो पहले पटना लॉन था। बंगाल विभाजन की घोषणा ये 19 जुलाई 1905 को की गई। जब ये घोषणा की गई तो जो भारतीयों ने जो है आंदोलन किया, 7 अगस्त को उन्होंने जो है ये स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया, जिसके तहत 16 अक्टूबर को जो है ये क्या किया, बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। 16 अक्टूबर को शोक दिवस तथा रक्षाबंधन दिवस आदि मनाया जाता है, तथा इसे 1911 में बाद में रद्द भी करना पड़ा था क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा खिलाफत कर दिए थे। देखिए अगला है बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की थी, रजिस्टर्ड विनिर्माण।
प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? ये है आपका शिवहर। शिवहर सबसे गरीब जिला है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है रोजगार सृजन से। बिहार में स्फूर परियोजना का संबंध यानी SPUR, ये जो आपका नगर निगम वित्त से संबंधित है। अगला देखिएगा, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल लंबाई है वो है 4595 किलोमीटर। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग ये आपका 203 किलोवाट पर आवर है। अगला देखिए, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। कहाँ बिरसा? ये बिरसा मुंडा की बात शायद कर रहा है, ये 3 फरवरी 1900 में। अगला है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल जी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? ये थे आपका जयप्रकाश नारायण लोकनायक। ये पटना में इनकी परीक्षा थी, 20 दिन बचा था, फिर भी जो है असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने परीक्षा छोड़ दिया था। अगला देखिए, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? ये हैं आपके शीलभद्र याजी। ये जो शीलभद्र याजी हैं ये सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए तथा अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की। अगला है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? ये थे राजेंद्र प्रसाद जी। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ये आपका बिहार में। बिहार में उदंतपुर शिक्षा केंद्र। अगला है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता ये आपका बख्तियार खिलजी तथा पहला तुर्क शासक भी बिहार का कौन है? बख्तियार खिलजी। कर्नाट वंश जो संबंधित है आपसे नान्यदेव से। अगला है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। पहला तुर्की शासक था जिसने नालंदा का विध्वंस किया। अब नालंदा बनाया था वो आपके कुमारगुप्त फर्स्ट ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये आपका हरि सिंह था। राजनीति रत्नाकर के लेखक चंदेश्वर हैं। राजनीति रत्नाकर देखिएगा, राजनीति रत्नाकर इसके लेखक चंदेश्वर। उदवंत प्रकाश लेखक हैं किसके? मौलिक कवि। उदवंत प्रकाश जो है का लेखक है ये आपके मौलिक कवि हैं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर से ये ज़्यादा सिंचाई होती है। अगला, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग ये आपका सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी है। ये जो है उत्तर पश्चिमी भाग से घिरा हुआ है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। अगला, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो वो महानदी की है। तेल नदी किसकी सहायक है? महानदी की। निम्नलिखित जंगलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई है? ये हुई है मधेपुरा में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। अगला, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम का वस्त्र उत्पादन केंद्र है? वो है आपका भागलपुर। ये रेशम के लिए उत्पादन केंद्र है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये आपका मोकामा में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? तो ये 85 नंबर याद रखिए, छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है। अगला देखिए, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये आपका 1855-56 में हुआ था तथा सिद्धू और कान्हू 2 लोग जुड़े थे, सिद्धू और कान्हू, तथा संथाल को ही हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बोलो 56वीं से 59वीं प्रारंभिक परीक्षा। देखिएगा कह रहा कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने गए? तो ये देखिए 40, जिसमें से आपको मैंने कहा 38 जो थे वो थे आपके अनुसूचित जाति, 2 थे अनुसूचित जनजाति। बिहार का अद्वितीय त्यौहार है वो आपका छठ पूजा। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह? चंपारण 1917। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ये आपका गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, ये 10वें गुरु थे। अगला है, 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो चित्तरंजन दास जी थे। चित्तरंजन दास ये कांग्रेस के अध्यक्ष है। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? लोकनायक से। बिहार में डालमिया नगर किससे संबंधित है? सीमेंट। डालमिया सीमेंट, ये आपको नहीं याद होगा तो देख लीजिएगा। सीमेंट जो है वो डालमिया नगर जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ये पूर्वी भाग में आपसे पूछ रहा था कटिहार, ये सबसे पूर्वी भाग में स्थित है कटिहार। अगला देखिएगा, निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? यह है आपकी अनुपम झील। झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? आपकी अनुपम झील जो है वो बिहार में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, ये रिक्त स्थान है, कह रहा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों का बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किएगा। ये BT एक्ट 1985 एक्ट था। अगला, 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। अगला, इनमें कौन बिहार किसान नेता थे? मतलब स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद, ये किसान के नेता थे, किसान आंदोलन से जुड़े थे। किसान क्या करे इन्होंने लिखा था, हुंकार इन्होंने लिखा था सहजानंद ने। अगर देखिए, किस क्षेत्र में राहुल संकृतियान 1920, जरा ऊपर कर देते हैं फिर से देखिएगा, किस क्षेत्र में राहुल संकृतियान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ये आपके छपरा से थे। राहुल संकृतियान छपरा संबंधित थे।
अगला कौन सा कथन सही है, तो देखिएगा 1857 में दरभंगा, डुमराव, हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। अगला किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला, पीर मोहम्मद यूनिस। देखिए चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर गांधी जी से वो राजकुमार शुक्ल मिले, लेकिन ये जो दुखी आत्मा दुखी हृदय दुखी, ये देखिए दुखी देखिएगा तो पीर माने होता पीड़ा, दुखी में इंसान को पीड़ा ही पहुंचती है, तो पीर से पीड़ा याद रखिएगा, ऐसे इसका नाम ध्यान दीजिएगा। आइए आगे देखिएगा। अगला है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, ये थे आपके श्री दीप नारायण सिंह, इनके प्रयत्नों से जो है ये हुआ था। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, ये बांकीपुर पटना में हुआ था 27वां। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, वो 1921 में हुआ। अभी देखो 2 बार घुमा, एक बार पूछा था कहाँ हुआ तो वो हजारीबाग में हुआ, अब पूछ रहा कब हुआ तो 1921 में। आप इसको ध्यान देंगे। अगला है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद, बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद जी थे, आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखिए राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, मुरली भरावा के। अब मुरली भरावा के थे तथा 1916 में लखनऊ आए, गांधी जी से मिले, चंपारण किसानों की दुर्दशा बताई, तो गांधी जी ने चंपारण आंदोलन 1917 में किया। अब पूछ रहा है कि किस गांव से थे, तो सोचिए इनके राजकुमार शुक्ल से रिलेटेड कितना पूछा। ये आपके मुरली भरावा गाँव नाम आप याद रखिए। अगला श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, ये आपके पुरुलिया से थे, निवारण चंद्र दास गुप्ता ये पुरुलिया से थे। अगला कुंवर सिंह राजा थे, ये आपके जगदीशपुर के राजा थे, कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे तथा 1857 में बिहार की तरफ से यही थे। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था, ये बिहार और उड़ीसा से। अगला है किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया था, ये आपके बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आप ध्यान देंगे, इन्हीं के राज्य सरकारों ने जो है महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया था। तथा ये आपसे एक पूछता है कि 50% विधानसभा में, पंचायतों में 50% महिलाओं का आरक्षण, तो वो 2006 है। अगला देखिए पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये हाजीपुर में, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर। अगला है बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर, ये आपका पटना में है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाढ़ के लिए। उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है जो कि कोसी नदी के कारण आता है, इसलिए कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है, तो ये है आपका पटना, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है, आपका काठमांडू नेपाल से, नई दिल्ली से, कोलकाता से, मुंबई से, लखनऊ से, वाराणसी और रांची से। मतलब पटना हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से आप सीधे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यह योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल का कितना प्रतिशत प्राकलित किया, वो 35% था। अगला बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार पर निम्नलिखित के हाथों में रह गई, ये थे प्रधान जाति के हिंदू। अगला देखिएगा बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे, ये आपके 6 थे, देख लीजिएगा, आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। ये बिहार राज्य में विभाजन से पहले जो है औद्योगिक क्षेत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, यह बिहार की उस योजना का नाम बताए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर बल देती है, ये आपका इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है वो है झारखंड से अधिक। अगला बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया, यह सुशील मोदी के द्वारा किया गया था। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण सुशील मोदी के द्वारा। वर्ष 2006-07 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है 20%। 2006-2007 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का 56%। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप उतना ध्यान नहीं देंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा हम आपसे बता देंगे। अगला है कि वर्तमान में बिहार की संपत्ति का मुख्य स्रोत ये कृषि है, ये आप ध्यान देंगे। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया गया है, ये आपको बताना है, तो ये आप ध्यान से देंगे। ये है आपका 40%, समस्त संसाधनों का 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था, वो चंपारण में। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, 5वीं पीढ़ी का। बोधि वृक्ष जो है ये 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। बोधगया वृक्ष में ही आपको पता होगा ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, तो वो आपका राजगीर में है। नेक्स्ट देख, चलिए ध्यान दीजिएगा,
एक सेकेंड। कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप वो आपका राजगीर में स्थित है। अगला है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ये आपका पाली अनुसंधान संस्थान यहीं पे, इस वजह से नव नालंदा महाविहार विख्यात है। अगला है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी। देखिएगा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों द्वारा। बिहार में कोयले का जो अनुमानित भंडार है वो है आपका 16 करोड़ टन। देखिएगा, पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, ये आपका बिहार में। देखिए, पहले पूछा था पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो हाजीपुर था। आप पूछ रहा है ये कहाँ है? बिहार में। तो मतलब हाजीपुर इंपॉर्टेंट है, तथा पूर्व मध्य रेलवे भी आप ध्यान देंगे। अगला है कि बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 80% जो है भूमि बोई जाती है बिहार में। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना। गंडक जो परियोजना है ये उत्तर प्रदेश बिहार से मिली जुली है, तो आप ध्यान देंगे। अगला 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है, तो लगभग 8। अगला है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, तो ये तीसरा। मैंने आपसे बताया था जनसंख्या में तीसरा, क्षेत्रफल में 12वां। परसेंटेज में आपसे पूछे तो भारत के अनुसार 2.86 तथा बिहार में अगर पूछ ले कितना है आपके क्या कहते हैं जनसंख्या के अनुसार, तो वो 8.6%। जी ध्यान देंगे, क्षेत्रफल में 2.86 तथा जनसंख्या में 8.6%। अगला देखिएगा कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा, क्षेत्रफल में 12वां राज्य है वो आपका बिहार है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया गया था? मलिक और जानी। मलिक जानी नाम याद रखेंगे, इल्तुतमिश ने ये सूबेदार नियुक्त किया। अगला है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया? 1532 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, ये कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 में। नेक्स्ट देखिए, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? ये थे आपके कुंवर सिंह। नेक्स्ट देखिएगा, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, वह 12 अगस्त 1765 में। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में मुजफ्फरपुर में किया गया। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पटना की थी। बलदेव सहायक ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र कब दिया? 1942 में। आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलदेव सहाय ने जो है त्यागपत्र दे दिया। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रहा? बांकीपुर जेल। ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी पूछता है आगा खां पैलेस में, तथा राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में 1942 0 आवर के तहत गिरफ्तार किया गया। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो वो थे आपके महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे। अगला देखिएगा, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये आपके रांची से बिरसा मुंडा संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? सोशलिस्ट पार्टी से थे। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता वो कुंवर सिंह थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जेपी नारायण, यानी जयप्रकाश नारायण लोकनायक। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण, कुंवर सिंह, राजकुमार शुक्ल, चंपारण से बन रहा लगातार। तो कोई भी क्वेश्चन जो आपको तैयार है ध्यान दीजिए, नहीं तैयार होगा तो जरूर देखिएगा। पाटलिपुत्र का संस्थापक आपका उदयन था। उदयन के बारे में मैंने कहा सबसे पहले बिंबिसार हरिवंश की स्थापना की। बिंबिसार के बाद आते हैं आपके अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद आते हैं उदयन। उदयन ने जो है पाटलिपुत्र जो है यहाँ का संस्थापक था। अगला, निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित है? जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया, ये संबंधित है। चलिए लास्ट परीक्षा की हम लोग बात करेंगे। अगला है कि बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव 93 सीटों के लिए हुआ। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही और दर्शाता है? ये दरभंगा, सारण, सिवान और समस्तीपुर। ये अवरोही क्रम है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अवरोही क्रम वो होता है सबसे ज़्यादा फिर कम फिर कम। दरभंगा में सबसे ज़्यादा, फिर सारण, फिर सिवान, फिर समस्तीपुर। नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। गंडक जो परियोजना है उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर क्या थी? तो ये थी आपकी 30.9 ये जन्म दर थी। अगला देखिएगा, 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार थे, तो ये आपके 160 मिलियन टन, ये 2003 की बात है। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का जो अनुपात है वो है आपका 48.18। अगला देखिए, नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? बिहार में सबसे ज़्यादा अभ्रक होता है, ये आप ध्यान देंगे। अभ्रक को कहा जाता है कि ये आपका ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है अभ्रक, ये आपका बिहार में। अगला है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये आपका बिहार।
ये अंग्रेजी शासनकाल में बिहार में सबसे ज़्यादा अफीम होता था। अगला 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? ये मेजर बारो को जो है 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर को हराया। संथाल विद्रोह आपसे पूछा जाता है, जिसे हुल विद्रोह कहते हैं। सिद्धू और कान्हू दो नाम भी आप याद रखेंगे। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ, ये 26 अप्रैल 1858 में। 22 अप्रैल को ये वहाँ से नेतागिरी शुरू किए तथा 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हुई। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। वो थे आपका फणींद्र नाथ घोष। अब बात करें, एक होता है HRA, जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी या एसोसिएशन कहते हैं, इसका सचिनदान सन्याल ने किया था। लेकिन एक होता है HSRA, तो ध्यान दीजिएगा, जो HRA था आपका, ये आपका कानपुर में था, HSRA आपका दिल्ली में हुआ था। इसके भगत सिंह और कहते चंद्रशेखर आज़ाद HSRA का उद्घाटन उन्होंने जो है स्थापना की थी, तथा HRA का सचिनदान सन्याल। तो कह रहा कि HSRA में कौन थे, तो ये आपके फणींद्र नाथ घोष। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद। अगला देखिए, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? गया में हुआ। चित्तरंजन दास ने इसके अध्यक्षता की थी। चलिए CDPO के कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बिहार में कानून द्वारा गोवध पर किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया? 1955 में गोवध बैन किया गया। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा? अखलाक उर रहमान किदवई। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा, एक गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था 1999 में, तथा सन 2000 में अलग हुआ, तो 1999 में साथ रहा होगा। ये सीधी सी क्वेश्चन। तिनकटिया पद्धति ये कृषि पद्धति थी, इसी के विरोध में चंपारण हुआ। देखिए, लोकनायक उपाधि दी है किसने? जयप्रकाश नारायण को। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना, ये 2015 में प्रारंभ किया गया। 7 निश्चय योजना 2015। 21-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत था, ये था आपका 2.9, लगभग 3%। इनमें से किसने उल गुलान आंदोलन प्रारंभ? उल गुलान बिरसा मुंडा के बारे में आप जानते होंगे। उल गुलान, इन्होंने उल गुलान आंदोलन प्रारंभ किया था, वो बिरसा मुंडा जी थे। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसमें राजेंद्र प्रसाद जी हैं। लगभग 4 लोग, अभी तक 4 लोगों को दिया गया भारत रत्न, तो राजेंद्र प्रसाद का नाम आप ध्यान रखेंगे, इनको भी जो है दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? गंगा। बिहार में बल सुंदरी, ताल, करैल, बलथर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होती है? ये सभी मिट्टी हैं। बिहार की मिट्टी बल सुंदरी, ताल, करैल, बलथर। कहलगांव, कांटी, बाढ़ तथा नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र थे? ताप विद्युत शक्ति के केंद्र। 2010 और 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? किशनगंज में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग था? भागलपुर, गया और पटना। भागलपुर, गया, पटना। चलिए नेक्स्ट 2018 के पेपर में अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो वो 1759 में हुआ। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? सहजानंद सरस्वती। देखिए फिर पूछा गया, अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? 1733 में। निम्नलिखित में से बिहार के कौन सा भू आकृतिक खंड है जो झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो ये मिथिला का मैदान। चलिए आगे बढ़ते, आगे देखिएगा, यह कि भारत के 36 केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा? 36वां। ये सबसे नीचे, साक्षरता में बिहार सबसे नीचे है। जनसंख्या घनत्व में बिहार सबसे आगे है। क्षेत्रफल के अनुसार 12वां है। परसेंटेज आप देखेंगे जनसंख्या के अनुसार तीसरा है। तो इतनी बातें आप ध्यान देंगे। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण किससे संबंधित है? तो वो आपका दिया से है। नहीं देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? ये आपका मूंगा रेशम। अगला है कि बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल ये अमरकंटक का पठार। अमरकंटक के पठार में जो बिहार में गंगा नदी सोन नदी से निकलती है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कह रहा बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी उद्गम कहाँ से? अमरकंटक के पठार से जो है सोन नदी निकलती है, बिहार में गंगा नदी से मिलती है। अगला, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति ये आपके संथाल है। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो वह है आपका गंगा नदी। आगे देखिएगा, ये कि देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 जनगणना के अनुसार क्या है? देखिए अभी मैंने बात किया तीसरा। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रोहतास वाले सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं।
इनके में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला? जीई एंड अल्ट्रासाम। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? आपके बक्सर जिला राजपुर में हुई। अगला है कि सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस अधिकारी ने की? तो रामचंद्र सिन्हा। ये आप ध्यान देंगे, सुधा कोऑपरेटिव। चलिए आगे देखिए, बिहार में लीची उत्पादन है जो भारत के उत्पादन का 74% तथा पहला स्थान भी है बिहार का लीची उत्पादन में। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। देखिए क्या लाइन है, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, ये कहा था कुंवर सिंह ने। अगला, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें क्या कहते थे? धरती बाबा। बिरसा मुंडा को धरती बाबा कहा जाता है। बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन समर्थन किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई? तो ये जो बायकॉट है स्वदेशी आंदोलन समर्थन में आपका देवार ध्यान दीजिएगा, देवार जो है यहाँ स्थापना हुई। ये देवार का स्थान था जहाँ गोल्डन लीग स्थापना। पटना में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार आपका द बिहार हेराल्ड। देखिए अंग्रेजी में यह अखबार है द बिहार हेराल्ड, अंग्रेजी में। चलिए आगे देखिए, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो वो थे आपके जगजीवन राम। अगला है, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति देना पड़ता? तवान की। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? पटना में खोला गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे। पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे, फिर डायरेक्ट राष्ट्रपति बने। आइए 2005 देखिए, करें बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? हैदर अली खान। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी? 26 लाख रुपए में। हर साल की बात हुई कि देंगे भी। अगला कि अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभा स्थापित हुई। वो 1893 जब शिकागो में विवेकानंद जी गए थे। नेक्स्ट देखिएगा, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया? ये 5 रुपये से 1 रुपये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो 8 सीटें मिली। अगला है, 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा चुने गए थे? 20 मुसलमान चुने गए थे। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो ग्रुप ए में रखा गया था। अगला देखिएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा? ये हैं आपके रामविलास पासवान, इनकी मृत्यु हो गई है। और तथा ये बिहार के मुख्यमंत्री भी नहीं रहे। कई बार संसद जो है जीते भी थे, लेकिन ये मुख्यमंत्री कभी नहीं बने। अगला कि बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव उस समय जो आमिर सुबहानी थे। तो अभी वर्तमान आप फिलहाल का देख लीजिएगा, ये 2005 की बात कर रहा है। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का शोक है? तो कोसी नदी। बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन क्षमता 60 लाख टन है। बिहार राज्य की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 112 सेंटीमीटर। अगला, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो यह है आपका 86। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य है आपका विदेशिया। जट जटिन और विदेशिया आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बस खत्म होने वाला है, आप ध्यान देखिएगा, बस 5 मिनट और। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वालों में से एक थे। ये 1962 ईस्वी में 1962 में भारत रत्न पाया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो प्रथम अधिवेशन 1934 से ये पटना में हुआ था। अगला 1976 कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। ये जगजीवन राम द्वारा की गई थी। अगला, मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुआ। ये 16 अगस्त 1946 को हुआ। अगला देखिएगा कि जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया? 1965। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नारायण ने जनसेवा के लिए मैग्सेसे प्राप्त किया। झारखंड आंदोलन प्रारंभ हुआ सामाजिक न्याय के लिए। चलिए लास्ट देखिएगा आपका 1998 में केसरिया सुप्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। तथा कुम्हरार स्थल संबंधित है, तो ये पाटलिपुत्र से संबंधित है। अगला है कि चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध महात्मा गांधी से था। थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है वो गोपालगंज है, जहाँ थावे का तीर्थ स्थल स्थित है। आगे देखिएगा, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया गया, वो नवाब मीर कासिम ने किया था। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया तिरहुत के राजा से। गांधी जी ने 1917 के चंपारण में यात्रा की राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चला गया मोतिहारी में। मोतिहारी में मुकदमा भी चल गया। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है सत्याग्रह आंदोलन से। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन क्या किया था? बिहार विद्यापीठ। बिहार विद्यापीठ की स्थापना गांधी जी ने 1921 में किया। आगे देखिए, बिहार छात्र परिषद संगठित राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हल ने की थी। अगला कि स्वामी सहजानंद नेता थे, ये किसानों के नेता थे। किसान क्या करे वही कहते हैं।
अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने ये 7 लोग मारे गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बिहार में आज़ाद दस्ता कब सक्रिय रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दौलत राम। देखिए राज्यपाल है दौलत राम, याद रखेंगे। चलिए लास्ट का देखिएगा कि बिहार उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ? तो 1936 में। अगला है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1916 में। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या है 9 है। बिहार एक निर्धन राज्य, संसाधनों के पर्याप्त होने के कारण ये एक निर्धन राज्य। अगला है छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः किससे निर्मित है? आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। ये सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में हमने सभी लगभग क्वेश्चन को देख लिया। लगभग 1 घंटे का समय हम लोगों ने लिया जरूर, लेकिन ये सारे क्वेश्चन है जिसमें आपको हर प्रैक्टिस सेट में कोई भी प्रैक्टिस सेट आप दीजिए तथा कोई भी एग्जाम बिहार का लीजिए, इससे क्वेश्चन जो है हमेशा मिलते रहते हैं, एकदम डिट्टो रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो आप सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। बाकी इसके जो सभी टॉपिक हैं उसको प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। साथ ही ध्यान दीजिएगा कि एडुटीरिया का सभी प्रैक्टिस सेट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तथा रुकमणी का भी लगभग 60% प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। आप अपनी तैयारी बनाए रखिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।